नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। शहर के श्री राम जानकी मठ मंदिर में आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। प्राकट्य उत्सव में मठ मंदिर में भजन संध्या के साथ साथ शंकराचार्य जी की पूजा अर्चना कर आरती की गई। प्राकट्य उत्सव में शहर के गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर सनातन धर्म के प्रचार के लिए लोगों ने संकल्प भी लिया। आयोजकों ने कहा कि आदि शंकराचार्य की मुख्य भूमिका हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अहम मानी जाती है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य को महज 8 साल की अल्प आयु में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने देश के 4 धामों में सनातन परंपरा को एक सूत्र में बांधकर रखने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज और एवं श्री जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य महाराज जी के प्राकट्य महोत्सव में आप सभी को कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं तथा मैं आप महाराज जी जितने भी आपको प्रेरणा दिए हैं, मैं आप चाहूंगा कि आप उसे ग्रहण कीजिए और अपने इष्टों को, मित्रों को यह ज्ञान और धर्म की जो विचार हैं वो उसे आप भी प्रचार करिए। जय जय श्री राम। ये बनारस की बात है। शंकराचार्य का दिवस पर हम सब आए करते हैं और भगवान जी की चर्चा पड़ी और अब आरती होगी। मैं आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आने वाले समय में आप प्रगति दे, संपत्ति दे, समृद्धि दे और ईश्वर की कृपा आप सब पर। बोलिए बजरंग बली की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की। मठ मंदिर में उपस्थित धर्म पर आस्था रखने वाले समस्त हिंदू समाज, धर्म को जीवांत देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज में 2030वां प्राकट्य महोत्सव हम हिंदुओं का परम दायित्व बनता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व में स्थापित। ऐसे गुरु भगवत पाद के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। विप्र विद्वत परिषद का अध्यक्ष पद सभी विप्रों ने मुझे प्रदान किया है, तो मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण को इसी 2023 में धमतरी काशी विश्वनाथ से हमारे नगर में विप्र विद्वत परिषद भवन बना है, वहां पर भगवान का आगमन होगा और आप सबके सहयोग से होगा। भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य में भी आप तन मन धन से सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। जगत गुरु जी हम हिंदुओं के लिए 2 चीज के लिए प्रेरणा दिए थे। हिंदुओं के मस्तक में तिलक होना चाहिए। हमारे मस्तक में तिलक नहीं है तो क्या होता है हमारे जीवन में? चित रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य त्रेजो विधि गुरु सुमे। अगर हम शिखा से रहित हैं, चोटी से, तो हमारी जो विवेक है वो समाप्त हो जाएगा। चित रूपणी महामाया दिव्य तेज समन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि गुरु सुमे। जो तेज को प्रदान करता है, वृद्धि को, विकास को, व्यापार को, तो ऐसे शिखा धारण के लिए मैं आज जयंती में सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सबके सिर में शिखा होनी चाहिए। और मस्तक में तिलक।
तिलक अगर रहेगा तो चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पूरा विश्व में लूले लगने अंधे बहरे जो भी प्राणी हो सबको धन चाहिए अपनी चाहिए, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, मेहनत परिश्रम आदि के माध्यम से हो, तो इसके लिए तिलक का होना जरूरी है। चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, तिलक धारण करेंगे तो आपका पाप का नाश हो जाएगा। आपदा हरते नित्यम, जो आपदा आने वाली रहेगी वो मिट जाएगी। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, सबके पास लक्ष्मी रहेगा, सबके घर में लक्ष्मी माता निवास करेंगी। ये चंदन की महिमा है। तो तिलक धारण भी हम सबको एक संकल्प पूर्वक हर वार्ड में, हर मोहल्ला में इसका हम सब प्रचार करेंगे। आदि गुरु की देन, आदि गुरु का वचन है, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चरणों में प्रणाम आदि गुरु के। श्री शंकराचार्य नवावतारं विदवदवरेण्यं जयतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगः प्रवर्तकं वन्दे सदा श्री कर्माद्रीनां जगद्गुरु। पूर्वमनाय गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी का दिव्य संकल्प हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू नहीं रहेगा तो वेद कहाँ रहेंगे? भाई हिंदू तो पहले है, पहले हिंदुत्व है, हम हिंदू बने पहले, उसके बाद वेद है, पुराण है, उपनिषद है, देवी है, देवता है। तो हिंदू बनने के लिए दो चीज के लिए मैंने आह्वान किए, तिलक और सीखा। हर मोहल्ला हर वार्ड में हूं और भगवान हनुमान जी की कृपा से 2023 में धमतरी नगर में आदि गुरु द्वारा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एवं 18 पुराण 6 शास्त्र का पदार्पण होगा और आप सब लोगों को दर्शन लाभ मिलेगा।
आम नागरिक जो मैं यहाँ पे हर मंगलवार को पूजा में आती हूँ। आज आदि श्री शंकराचार्य जी का प्रकाश यहाँ पे उत्सव मनाए गए हैं। हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा है। हम हिंदू हैं और आज सभी हिंदू लोग यहाँ पर आकर के पूजा वगैरह किए हैं, भजन हुआ है ना, जिसे देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से सभी बच्चों में भी जो हिंदू धर्म है वो जगाना चाहिए। प्राकट्य उत्सव में आज हमेशा आप आएंगे, हर वर्ष आएंगे? जी जी, हम हर वर्ष आएंगे, हर मंगलवार आएंगे। और जब यहाँ पूजा होता है हमें इतना शांति मिलता है, इतना शांति मिलता है हम बता नहीं सकते। यहाँ पे जो नवीन भैया जी का जो भजन करते हैं है ना, उनके द्वारा हर मंगलवार को वो भजन, चाहे वो गाज गिरे, पानी गिरे, कुछ भी गिरे, लेकिन हर मंगलवार को यहाँ पे भजन होता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं है ना, और उनको कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज आद्य जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जो वर्तमान में 4 पीठ में शंकराचार्य जी हैं, उनके आदि संस्थापक, शंकराचार्य पीठ के संस्थापक आद्य गुरु सेवावतार जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का 2530वां प्राकट्य महामहोत्सव हम सब धमतरी नगर में श्री राम जानकी मठ मंदिर में मना रहे हैं। किस तरह से मनाया गया और इसको आगे और बड़े रूप में मनाने के लिए क्या किया जाए? हाँ, इसमें विगत कई वर्षों से हम धमतरी में प्रयास रहते हैं कि इसका स्वरूप बड़ा हो। कारण ये है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज मूल सनातनी परंपरा जो 2530 वर्ष पूर्व से भी राक्षसों के द्वारा, गुणों के द्वारा, धर्म विरोधी तत्वों के द्वारा छिन्न भिन्न की गई थी, उसकी पुनः स्थापना के लिए भगवान शंकर ने सेवावतार, जिसको हम कहते हैं आदि शंकराचार्य के रूप में, इस धरती ब्रह्मांड में जन्म लिया। ऐसे शंकराचार्य जी महाराज को हम जितना भी नमन करें कम है। और आपने जो कहा कि इस कार्यक्रम को वृहद रूप और कैसे दिया जाएगा, हम सब मिल करके, जिसमें आप भी शामिल हैं, उन सब के माध्यम से ही इस बात को हम प्रचार प्रसारित करेंगे। और 1,97,47,29,400 कुछ वर्ष पुराना हमारा सनातनी परंपरा का यह धर्म है, जिसमें पूरे धर्म मूल जो भी हम जितने भी पंथ कहते हैं, जितने भी अभी पंथ कहते हैं, धर्म कहते हैं, सनातनी परंपरा से निकले हुए ही हैं। वे मूल सनातनी हैं। वे वर्तमान में वो किस धर्म को मान रहे हैं उनके ऊपर है, ये पूजा पद्धति क्या मान रहे हैं, लेकिन यह पूजा पद्धति सनातनी परंपरा शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा ही हमें प्रदान की गई है। आज हमारे सत्य सनातन धर्म के ध्वजवाहक और हमारे जो सनातन धर्म के जो विकृति थी या विशुद्धि जिस कारण से भी थी तत्कालीन समय में, उस विशुद्धि को शुद्ध करने के लिए और विकृति को सुधारने के लिए जो आदि शंकराचार्य जी के रूप में साक्षात शंकर जी ने अवतरण लिया था, जिनके कारण आज हम यहाँ पे अपने धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्वहन कर पा रहे हैं। उसके क्रियाकलापों का पालन करते हुए, अपने आचरण में उतारते हुए और धर्माचरण कर रहे हैं। आज उन्हीं की देन है, नहीं तो हमारा शायद सनातन, वैसे तो सनातन धर्म जिसका न आदि है न अंत है, लेकिन शंकराचार्य जी ने उसको पुनर्प्रतिष्ठापित कर सबको प्रेरित किया था कि अपने अपने धर्म के हिसाब से आचरण करे करके, और आज उसी का परिपालन कर रहे हैं। और आदि शंकराचार्य जी के 2530वीं प्राकट्य दिवस हम लोग मना रहे हैं। इनका प्राकट्य दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए आगे क्या किया जाएगा? आज जिस तरह से उपस्थिति युवाओं की रही है, हमारे वरिष्ठ जनों के विप्र परिषद के, खास करके अशोक शास्त्री जी सहित हमारे दिलीप राज सोनी जी ने जो पहल की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह अपने और भव्य स्वरूप को प्राप्त करते हुए सभी हमारे सनातन धर्मावलंबियों को इसमें समाहित करते हुए और भव्य रूप प्रदान करेगी। श्री आज भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी के जन्म जयंती के अवसर पर 2530वां वर्षगांठ जन्मोत्सव महोत्सव पर आज विद्या प्रसाद नगर के सब लोगों के द्वारा, सब समाज के द्वारा शंकराचार्य जयंती के रूप में यहाँ उनका पूजन हुआ और उनका जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये आदि शंकराचार्य जी जो सनातन धर्म के लुप्त हो गया था उस समय, बौद्धों के आक्रमण के, बौद्धों के प्रचार प्रसार के समय, उस समय सनातन धर्म के उत्थान के लिए भगवान शंकर ही स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए थे। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही चारों वेद का स्थापना कर 4 दिशाओं में चारों मठ, शंकराचार्य मठ की स्थापना किए और सनातन धर्म का उत्थान किए। अनेक पंथों में विभाजित सनातन धर्म था, उसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास आदि शंकराचार्य जी महाराज जी किए हैं।
उनका आज जन्म जयंती है, गर्व होना चाहिए सनातन धर्मावलंबियों को। भगवान शंकराचार्य साक्षात शिव स्वरूप थे। वो अल्पायु 32 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा काम करे, जब विषम स्थिति था, आवागमन का साधन नहीं था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना वो किए। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।